सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, एक और हंगामा खेज दिन। आज एक बड़ी समाअत थी और दो केसेस में से एक समाअत जनाब इस वाले से थी कि एक दिन इंतखाबात के वाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो केसेस चल रहे हैं, जिसमें से एक का फैसला सामने आ चुका है कि 14 मई को इंतखाबात कराने, और उसके बाद एक और दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर एक ही रोज़ इलेक्शन करवाए जाएँ। और उसके बाद मुज़ाकरात भी हुए, मुज़ाकरात करने का कहा गया, कंसेंसस करने का कहा गया, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, लेकिन ये तीनों दौर नाकाम साबित हुए। और आज जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह की बनी कि ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाहर आके कहा कि खान साहब को पता नहीं किस बात की जल्दी है, ये महीनों की, हफ्तों की बात नहीं है, दिनों की बात है, आज नहीं कुछ दिन बाद इलेक्शन हो जाए। हम बड़े करीब आ गए थे, एक नुक्ते पर ये मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो गए। उसके बाद शाहमद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब ये मुज़ाकरात में हुकूमत किसी तौर पर संजीदा नजर नहीं आ रही थी, सीरियसनेस उनकी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि सुबह 9 बजे मुज़ाकरात का कहा जाता था और उसके बाद फिर रात 9 बजे तक मुलतवी कर दिए जाते थे, तो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही थी। अब हमने अदालत को कह दिया है कि आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो चुके हैं। अब इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया। एक 14 मई का फैसला है कि 14 मई को इलेक्शन कराने पंजाब असेंबली के, और दूसरा फैसला आज महफूज कर लिया गया है पूरे मुल्क के अंदर एक ही रोज इंतखाबात के हवाले से। तो जनाब इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हमारे साथ हसन खबर साहब भी मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब ने स्टूडियो मुझे ज्वाइन कर लिया, और साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी मजीद बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा, अब आज फैसला तो महफूज कर लिया गया है, बेसिकली ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी, मुतफरिक दरख्वास्त आप इसको कह सकते हैं कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर एक रोज इंतखाबात कराए जाएं, कंसेंसस की बात की गई, मुज़ाकरात की बात की गई, ये नाकामी का शिकार हो गए। अब इसका फैसला कभी इम्कान जाहिर किया जाए तो क्या हो सकता है? पहले तो सलमान बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं आपके सामने मैं कहता आया हूँ, पीडीएम की हुकूमत अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो गई। अच्छा, वो 14 मई की डेट को इलेक्शन नहीं करवाने थे, वो सक्सेसफुल हो गई। मुबारक हो उनको। डिक्टेटरशिप, बताइए, आप पहली बार कह रहे हैं, वरना आपको उम्मीद थे कि 14 मई को इंतखाबात होने, हर हाल में होने? नहीं, मैं इलेक्शन तो 14 मई का मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं मुबारक दे रहा हूँ इस डिक्टेटरशिप, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को, सिविल मार्शल, इस पाकिस्तान जहां तोड़ा, इसने जमहूरियत की पीठ में चुरा घोंप दिया। यानी ये कौन होते हैं इस बात को सामने रखते हो? आईने पाकिस्तान 1973 पर नफाज करना है। और आपने देखा, अब देखना रोजाना शक्लें बदल देते हैं ना, पहले कोई आ जाता है, अब कोई आ जाता है। आज ख्वाजा साद रफीक नमूदार हो गए, वो बातें करके पता नहीं इधर उधर की तोता मैना की कहानी भाई बात। और इसहाकडार आ गए, इसहाकडार ने कहा जनाब वो अपना आईएमएफ से क्या ताल्लुक, क्या कंसर्न, आईएमएफ से पूछ लें। एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है, और ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इट्स मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द नेशन, और इसमें कामयाब हो गए। 14 मई वाले पंजाब के इलेक्शन तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, 14 मई से कितना आगे ले जाएंगे आप? और क्या है, आज अदालत ने कहा कि ये सारी बात तो अपनी जगह पर है, पैसे तो ट्रांसफर चाहिए थे ना। 3 बातें आप जहन में रख लें इस मुल्क के लिए ना। इस मुल्क को गुज़श्ता 75 साल में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया गया। डिक्टेटरशिप ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो ये 1 साल के अंदर जो कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह ये जमहूरी कुव्वतों ने इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर चले गए हैं। आईने पाकिस्तान जो इनका मुतफ़िका आइन था उसको तोड़ा, और कहते यही रहे कि जनाब इलेक्शन एक दिन होने हैं। बार बार पूछा जाता है भाई कौन सी प्रोविजन है, कौन सा आइन का आर्टिकल है, जरा हमें भी समझा दें। अदालत के सामने भी नहीं। कोशिश इनकी यही थी कि एक दिन इलेक्शन करा लिया जाए। अब एक दिन इलेक्शन अगर कराने हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, तो ये जो आज कह रहे हैं कि असेंबलियां वक्त पे तहलील होनी है, तो फिर क्या जरूरत थी इस मुज़ाकरात की? वो तो आपने असेंबलियां तहलील ही करनी है। वो आप कौन होते हैं? आप कौन है रोकने वाले? 12 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जानी थी, तो आप कौन होते हैं? उसका मतलब क्या है कि ये चालाकी के साथ इन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब बहुत से लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगला काम जो है ना, आज का फैसला आप देख लीजिएगा, आप पूरा एक एक चीज सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जो दरखास्त दी है नजरसाने की, वो चीज भी सामने आ जाएगी आपके।
वो नजरसानी वाली जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने जो दी है सुप्रीम कोर्ट में, वो आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से ना कि अब वक्त गुजर गया है, आपने काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया इस चीज़ को, अपील जो थी दायर की जा सकती थी, लेकिन अब वो अपील शायद कब वक्त नहीं है। सलमान है, देखिए बड़ी बात यह है, एक बात है कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है इस मुल्क में, इस आईनी बहरान का, जहाँ ये सियासी जमातों ने जो इतना बड़ा ब्लंडर किया, वहाँ सबसे बड़ा जो मुजरम है, जो मुल्ज़िम है, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ये जो काम करना है, ये सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन देखिए क्या कैसे आइन का आर्टिकल 218(3) कहता है साफ शफाफ इलेक्शन। जनाब वक्त खत्म हो गया, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।